हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मेरा नाम है आई एन्जॉय डिफीट। मैं दोस्तों भारत की तरफ से चेस खेल रहा हूं। दोस्तों मैं चेस के क्षेत्र में भारत की तरफ से चेस को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। मैं भारत को रिप्रेजेंट कर रहा हूं दोस्तों चेस की गेम में। अब देखिए, मैंने अभी ऑनलाइन सर्च किया, मुझे गेस्ट 9975 930 करके एक पार्ट अपोनेंट मिला है दोस्तों। इसके पॉइंट 1210 है, मुझसे बहुत ज़्यादा है दोस्तों। मुझे देखना है इस गेम का रिजल्ट क्या रहेगा दोस्तों। तो देखिए, मैं अपना चाल चलने वाला हूँ हाथी के सामने। जो आपको मेरा पॉन दिख रहा है A7 से उठाकर मैं A6 पर रख दूंगा दोस्तों। ये मेरा एक अल्टीमेट किलर मूव है दोस्तों। उसकी पहली चाल मैं ऐसे ही चलता हूँ हमेशा, क्योंकि मैं अल्टीमेट किलर मूव बनाना चाहता हूँ। बहुत ही अच्छा मौका है, क्योंकि वाइट वाले अपोनेंट ने वजीर के सामने रास्ता साफ कर दिया है। तो मुझे लग रहा है वजीर उठाकर ये F3 पर रख सकता है दोस्तों। तो मैं इसको थोड़ा सा लालच देने की कोशिश करूँगा। देखिए दोस्तों, मेरा प्रेडिक्शन सही हुआ। उसने वजीर के सामने का ब्लॉक उठाया था, तो F3 पर रख दिया। तो दोस्तों मैं उसको अब लालच दूंगा दोस्तों। तो मैं अल्टीमेट किलर मूव बनाने के लिए सबसे पहले घोड़े को B8 से उठाकर सीधा C6 पर रख दूंगा दोस्तों। अब मुझे देखना है कि वो कौन सी चाल चलेगा दोस्तों। उसकी चाल के बाद ही मैं कुछ सोच पाऊंगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, उसने बहुत ही इजी चाल चली है। आपको बस यही सोचना है कि उसने जो चाल चली है वो आपकी क्या चीज़ मार रही है। देखो, उसने ऊँट दोस्तों ऐसी जगह रखा है कि जो ग्रीन कलर का टिक दिख रहा है, ये पैदल वो अपने वजीर से मार कर चेक दे के मेरी मैट कर देगा दोस्तों। तो मैं आपसे हर बार बोल रहा हूँ दोस्तों, जो अपोनेंट चाल चलता है ये देख लीजिए कि वो आपकी कौन सी चीज़ मार रहा है दोस्तों। तो देखिए, उसने जो चाल चली है वो डायरेक्ट चेक मैट देने के लिए चली है, लेकिन कोई बात नहीं। पहले मैं उसकी चाल का तोड़ करूँगा दोस्तों। और उसकी चाल का तोड़ करने के लिए सीधी सी बात है दोस्तों कि वो मेरी कोई चीज़ ना मार पाए। इसके लिए मैं अपने घोड़े को उठाकर सीधा E5 पर रख दूँगा दोस्तों। अब वो मुझे ना चेक दे पाएगा, ना मेरी मैट कर पाएगा दोस्तों, और अपने वजीर को बचाएगा दोस्तों। देखिए, यही चाल होती है चेस की। मैंने उसे एक चाल में फंसा दिया है दोस्तों। मैंने एक चाल चली है और वो हर जगह से ब्लॉक हो गया है दोस्तों। देखिए, जैसा कि मैंने कहा था, वो अपने वजीर को बचाएगा सिर्फ, और उसने वैसा ही किया दोस्तों। लेकिन कोई बात नहीं, मैं अपने घोड़े से उसके वाइट कलर के ऊँट को मार दूंगा। जो कि मेरा घोड़ा E5 पर रखा है, मैं उसको C4 पर रखकर उसके ऊँट को मार दूंगा। अब मुझे देखना है कि वो कौन सी चाल चलेगा दोस्तों। उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चलूँगा। अब दोस्तों कोई बात नहीं है, उसने अपने वजीर से मेरे घोड़े को मार दिया। तो आपको ग्रीन कलर का टिक जो दिखाई दे रहा है, मेरा जो पॉन राजा के सामने रखा हुआ है E7 पर, इसको मैं E6 पर रख दूंगा दोस्तों। अब मुझे देखना है कि वो कौन सी चाल चलेगा दोस्तों। देखिए, उसके पॉइंट मुझसे ज़्यादा है दोस्तों, और जो मैं पहले भी बोला हूँ, जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। और देखिए, नीचे ABCDEFGH जो लिखा हुआ है ब्लैक कलर के नीचे, और लेफ्ट हैंड साइड में 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा हुआ है, जो वाइट से ब्लैक की तरफ, ये ब्लॉक को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होता है दोस्तों। मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि ब्लॉक को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि अभी देखिए, मेरा वजीर जो अभी D8 पर रखा हुआ है दोस्तों, और मैं उसको डायरेक्ट उठाकर G5 पर रख दूंगा दोस्तों। ये देखिए, ये ब्लॉक को रिप्रेजेंट करता है ABCDEFGH 1 2 3 4 5 6 8। मैंने G5 पर रख दिया है दोस्तों। इसके कई मैंने सोच समझ कर ही रखा है दोस्तों, क्योंकि वजीर के सामने वाला पैदल मैं मारना चाहता हूँ। अब ये देखिए, ये पीछे चला गया है दोस्तों। इसने अपना वो पैदल को बचाने की कोशिश कर रहा है दोस्तों, लेकिन कोई बात नहीं है। अब मेरा जो घोड़ा है दोस्तों, मैं इसको G8 से उठाकर F6 पर रख दूंगा दोस्तों, क्योंकि मैं अब इस पर अटैकिंग गेम खेलना चाहता हूँ दोस्तों। मैंने आपको पहले भी कहा है, इस गेम में वही जीतेगा जो गलती करेगा दोस्तों। अब मुझे इसकी गलती का इंतज़ार है। हो सकता है वो गलती मैं भी कर दूं, लेकिन मैं सोचूंगा कि गलती ना हो दोस्तों। तो इसके लिए मैं, देखिए, आपको बस इतना देखना है कि उसने कौन सी चाल चली है, वो क्या मार रहा है। उसने अपना घोड़ा चलाया जिससे कि मेरा वजीर अभी मारा जा सकता है। तो दोस्तों मैं क्या करूँगा, वजीर को एक कदम पीछे ले आऊँगा, मतलब कि मैं उसको G5 से उठाकर G6 पर रख दूंगा दोस्तों। अब मुझे इंतजार है उसकी अगली चाल का। मैंने G6 पर इसीलिए रखा है क्योंकि इसका पैदल जो C2 पर रखा है, उसको मैं मार सकूँ। अब देखता हूँ ये अपने पैदल को बचा पाएगा या नहीं। अगर ये दिमाग लगाएगा तो अपने पैदल को बचा लेगा, और नहीं दिमाग लगाएगा तो नहीं बचा पाएगा दोस्तों। और इतना कच्चा खिलाड़ी मुझे लग नहीं रहा है वो दोस्तों। वो ज़रूर देख रहा होगा कि मैं उसके पैदल को मार रहा हूँ, क्योंकि चेस में हमको बस यही देखना है कि अपोनेंट, देखिए दोस्तों, मैंने पहले ही कहा था, इतना कच्चा खिलाड़ी नहीं है वो ज़रूर देख रहा था कि मैं उसकी क्या चीज़ मार रहा हूँ, इसीलिए उसने वो पैदल आगे बढ़ दिया दोस्तों। कोई बात नहीं दोस्तों, उसने अपनी चाल चल दी है। उसने अपना पैदल पॉन D2 से उठाकर D3 पर रख दिया है दोस्तों। तो जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिख रहा है दोस्तों, मैं अपना पॉन B7 से उठाकर B5 पर रख दूंगा दोस्तों। मैंने पॉन की चाल आपको बताई हुई है, पहली बार में ये डबल चाल भी चल सकता है दोस्तों, और पहला मूव करने के बाद हमेशा सिंगल ही चलेगा दोस्तों। अब कोई बात नहीं दोस्तों, अब मुझे चाल चलनी है। तो उसने अपनी चाल चल दी है दोस्तों। अभी वो मेरी कोई भी चीज़ नहीं मार रहा है दोस्तों। ओके दोस्तों, एक चीज़ मार सकता है वो, मेरी एक चीज़ मार सकता है दोस्तों, लेकिन उसके लिए अभी बहुत टाइम है दोस्तों। तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने ऊँट को उठाकर, जो कि ग्रीन कलर का टिक दिख रहा है, मैं उसको
C8 से उठाकर B7 पर रख दूंगा दोस्तों। अब मुझे उसकी अगली चाल का इंतजार है। उसके बाद ही मैं अपनी चाल चलूँगा दोस्तों। देखिए मैं किसी कंप्यूटर के साथ गेम नहीं खेलता हूँ, ये ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट है दोस्तों। जैसे कि बुडापेस्ट में चल रहा है, भारत को 2 गोल्ड मेडल मिले हैं। अब भाई मैं तो वहाँ पार्टिसिपेट नहीं कर सका क्योंकि भाई मुझे उतना मौका नहीं मिला, तो मैंने सोचा अपना ही बुडापेस्ट स्टार्ट कर दूँ। तो ये इंडियन बुडापेस्ट टूर्नामेंट समझ लीजिए दोस्तों। यहाँ पे भी फ़ॉरेन के खिलाड़ी, फॉरेनर्स मुझे मिलते हैं दोस्तों। अभी मुझे इंडिया का खिलाड़ी मिल रहा है, उससे पहले वाले गेम में फ़ॉरेन का खिलाड़ी मिल रहा था जिसको मैंने हरा दिया था दोस्तों। तो ये इंडियन बुडापेस्ट टूर्नामेंट दोस्तों, जिसको मैंने अपना नाम दिया है दोस्तों। देखिए दोस्तों, उसने अपने ऊँट को रखा है ब्लैक कलर के, उठाकर F4 पर, और मेरा ये पैदल मारना चाहता है जो कि ग्रीन कलर का टिक आपको दिख रहा है C7 पर। आपको बस इतना ही देखना है, कोई बात नहीं दोस्तों। मैं इस पैदल को आराम से बचा लूँगा दोस्तों। मैं क्या करूँगा, मैं इस पैदल को जो कि ग्रीन कलर का टिक दिख रहा है, इसको मैं D7 से उठाकर D6 पर रख दूँगा दोस्तों। अब मुझे इंतज़ार है कि वो कौन सी चाल चलेगा दोस्तों, उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चल पाऊँगा। मैंने आपसे पहले भी कहा है, गेम गलतियों का खेल है, जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। अब मैं इस पर अटैकिंग गेम करना चाहूँगा दोस्तों। अटैकिंग गेम करने के लिए सबसे पहले मुझे कौन सी चाल चलनी है, ठीक है मैंने चाल देख ली है दोस्तों, मुझे कौन सी चाल चलनी है, मैं वही चाल चलूँगा दोस्तों, कोई बात नहीं है। अब सबसे पहले मैं अपने घोड़े को यहाँ से हटाऊँगा दोस्तों। तो मैं अपने घोड़े को, जो कि ग्रीन कलर का टिक दिख रहा है आपको राजा के बाजू में, D7 पर रख दूँगा दोस्तों। अब मुझे उसकी चाल का इंतजार है कि वो कौन सी चाल चलेगा। उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चल पाऊँगा दोस्तों, मैंने आपको पहले ही कहा है। अब दोस्तों मुझे इंतजार है वो कौन सी, दोस्तों देखिए ये कोई भी कंप्यूटराइज गेम नहीं है, ये ह्यूमन खेल रहा है इंडिया से। इंडिया के लोगों का दिमाग बहुत खतरनाक होता है दोस्तों। और मैं तो बस, मेरी यही रिक्वेस्ट है भाई, और मेरी विनती भी आपसे है कि भाई आप लोग चेस खेलिए, और चेस खेलिए, अपना माइंड भी स्ट्रॉन्ग कीजिए दोस्तों, क्योंकि ये भी एक तरह की एक्सरसाइज है। चेस में आपको क्विक डिसीजन लेने पड़ते हैं दोस्तों। देखिए उसने अपना घोड़ा चला था, मैंने अपना वजीर सीधा G6 से उठाकर F6 पर रख दिया दोस्तों, जिससे कि मैं उसका घोड़ा मार सकूँ। अब उसको अपना घोड़ा वहाँ से हटाना पड़ेगा, या घोड़े के पीछे जो कि G2 पर जो पैदल है वो आगे बढ़ाएगा दोस्तों। अब मुझे देखना है वो कौन सी चाल चलाएगा, उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चल पाऊँगा दोस्तों। देखिए चेस गेम मैंने पहले ही बोला, ये प्रैक्टिस से आता है दोस्तों, और आप लोग इसको और भी अच्छे तरीके से खेल सकते हैं दोस्तों। मेरे कहने का है कि मतलब है, बस आप चेस खेलिए और क्विक डिसीजन लीजिए दोस्तों, क्योंकि चेस खेलने से आपका ब्रेन भी डेवलप होता है दोस्तों, और आप क्विक डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं अपने घोड़े को सीधा ग्रीन कलर का टिक उठाकर जो रखा है D7 पर, इसको मैं E5 पर रख दूंगा दोस्तों, क्योंकि उसके घोड़े से मुझे खतरा दिख रहा है दोस्तों। मैं उसके घोड़े को मारना चाहता हूं, तभी मैं उस पर अटैक कर सकता हूं दोस्तों। अब वो कौन सी चाल चलाएगा, उसकी चाल पर ही मेरी चाल डिपेंड करेगी दोस्तों। हाँ, तो मैं ये कह रहा था दोस्तों, आपको चेस खेलना चाहिए, क्योंकि चेस खेलने से ही ब्रेन डेवलप होता है दोस्तों। आपको एक डिसीजन, आपकी लाइफ में बहुत से ऐसे इंसिडेंट आते होंगे कि आप सोचते होंगे अब मैं क्या करूँ दोस्तों, कैसे डिसीजन लूँ, तो मैं वही आपको बोल रहा हूँ। आप चेस खेलिए दोस्तों, जिससे कि आपको एक डिसीजन तुरंत ले सके दोस्तों, लाइफ में भी और गेम में भी, और राइट डिसीजन ले सके। मेन बात ये क्विक डिसीजन लेना, लेकिन राइट क्विक डिसीजन लेना। देखिए इसने अपना पैदल दोबारा चल दिया है दोस्तों, कोई बात नहीं है। अब देखिए मैं, इसने एक छोटी सी गलती करी है, इससे ज़्यादा फर्क तो इसको नहीं पड़ेगा, लेकिन इसका राजा मूव इसको करना पड़ेगा दोस्तों। और मैंने पहले ही बोला, एक बार राजा मूव कर जाता है तो वो कैजलिंग नहीं कर पाएगा दोस्तों। और जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिख रहा है, जो कि मेरा ऊँट E7 पर है, मैं इसको डायरेक्ट H4 पर रखकर इसके राजा को चेक दे दूँगा दोस्तों। देखिए मैंने पहले ही कहा था, जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। मैंने इसको एक छोटा सा चेक दिया है, कोई बात नहीं है। अब मैं इसको दोबारा चेक दे दूंगा दोस्तों। इसने दूसरी गलती कर दी है, ये थोड़ी सी उससे बड़ी गलती है। इसने अपना पैदल उठाकर मेरे ऊँट के सामने रख दिया है दोस्तों, तो मैं इस पैदल को दोबारा ऊँट से मार दूंगा, जो कि ग्रीन कलर का टिक दिख रहा है। मैं इसको G3 पर रखकर दोबारा चेक दे दूंगा दोस्तों। अब मैंने इसको दोबारा चेक दे दिया दोस्तों। इसके अपने राजा को मूव करना ही पड़ेगा दोस्तों। मैंने आपको पहले ही कहा है, जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो। अब देखिए दोस्तों, मैंने इसको दोबारा चेक दे दिए, तो इसके राजा को इसको मूव करना ही पड़ेगा दोस्तों। उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चलूँगा दोस्तों। मैंने पहले ही कहा है कि जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो अब मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, क्या काम करूँ, मुझे भी सोचना पड़ रहा है दोस्तों। देखिए सही बात तो ये सोचना तो पड़ गई। मैं इसको फिर चेक दे देता हूँ, जो कि मेरा वजीर दिख रहा है, मैं इसको H5 पर रखकर दोबारा चेक दे दूँगा दोस्तों, क्योंकि उसका पैदल मेरे वजीर को मार रहा था दोस्तों। अब मुझे ओके दोस्तों, कोई बात नहीं है, इसने अपना वजीर मेरे सामने रख दिया दोस्तों। अब इसका वजीर मारना मेरी मजबूरी हो गई दोस्तों, क्योंकि नहीं मारूंगा तो ये मेरा ये वाला ऊँट मार देगा, जो कि ग्रीन कलर का टिक आपको दिख रहा है। तो इसलिए अपने वजीर से मुझे इसका वजीर मारना ही पड़ेगा, वरना ये मेरा ऊँट मार देगा दोस्तों। मैं ऊँट को नहीं बचा पाऊँगा, इसलिए इसका वजीर मारना ही पड़ेगा। तो मेरा जो पैदल मेरा जो वजीर H5 पर है, मैं उसको F3 पर रखकर इसके वजीर को मार कर इसको चेक दे दूँगा दोस्तों।
अगर मैं इसके वजीर को नहीं मारता तो मेरा एक ऊँट मर जाता, मुझे लॉस हो जाता क्योंकि वो हाथी सामने रख देता दोस्तों। अब सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी इस ऊँट को बचाने की है, तो मैं इसको एक कदम पीछे ले लूँगा, मैं इसको H4 पर रख दूँगा दोस्तों। अब मुझे देखना है कि वो कौन सी चाल चलेगा, उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चल सकता हूँ दोस्तों। कोई बात नहीं है। अब मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, मैं अपने ये वाला पैदल जो कि ग्रीन कलर का टिक दिख रहा है, इसको मैं उठाकर G6 पर रख देता हूँ दोस्तों, क्योंकि उसने हाथी सामने रख दिया था, मेरा ये वाला पैदल वो मार रहा था दोस्तों। अब मुझे ये देखना है कि वो कौन सी चाल चलेगा, उसके बाद ही मैं अपने अगली चाल चल पाऊँगा दोस्तों। देखिए इस गेम में कुछ भी फिक्स नहीं होता है, जो गलती करेगा वही आ रहेगा, बस आपको सामने वाले की गलतियाँ देखनी है। इसने एक बहुत छोटी सी गलती करी है दोस्तों। इसने देखो जो इसका पैदल रखा है मेरे राजा के सामने E4 पर, इसको सेफ्टी इसने नहीं दी और राजा उसके पीछे रखा है दोस्तों। तो देखिए जो ग्रीन कलर ठीक दिख रहा है मेरे पैदल का, F7 पर जो रखा है, इसको मैं F उठाकर डायरेक्ट 2 कदम चल कर F5 पर रख दूंगा दोस्तों। अब ये मेरे पैदल को मार भी नहीं पाएगा दोस्तों, क्योंकि मार नहीं पाएगा इसीलिए क्योंकि उसका पैदल मूव नहीं कर पाएगा, क्योंकि राजा को चेक लग जाएगी, क्योंकि मेरा ऊँट पीछे बैठा हुआ है B7 पर। अब मुझे देखना है कि वो कौन सी चाल चलेगा, उसके बाद ही मैं अपने अगली चाल चल पाऊँगा दोस्तों। और मैंने पहले ही आपको बोला है दोस्तों, जो इस गेम में गलती करेगा वही आ रहेगा दोस्तों। देखिए अब मुझे इंतजार है कि वो कौन सी चाल चलेगा दोस्तों। देखिए उसकी चाल के बाद ही मैं अपने अगली चाल चल पाऊँगा दोस्तों। देखिए मैं किसी भी कंप्यूटर के साथ गेम नहीं खेल रहा हूँ, ये रियल गेम है, इंडियन बुडापेस्ट टूर्नामेंट है दोस्तों। और देखिए मेरा जो अपोनेंट है उसके 1210 अंक है, मुझसे 1 अंक ज़्यादा है दोस्तों। कोई बात नहीं दोस्तों, मैं अपने ब्लैक वाले पॉन से उसका E4 पर जो पॉन रखा है ग्रीन कलर का टिक दिख रहा है, उसको मार दूंगा दोस्तों। देखिए मैंने उसको मार दिया दोस्तों। अब मुझे उसकी अगली चाल का इंतजार है, वो किस चीज़ से मुझे मारेगा दोस्तों। तो मुझे लग रहा है वो ओके उसने घोड़े से नहीं मारा है दोस्तों। तो अब मैं क्या करूँगा दोस्तों, मैं एक काम करता हूँ दोस्तों कि मैं अपने ये वाले जो मेरा ऊँट दिख रहा है आपको, इसको मैं पीछे ले लेता हूँ दोस्तों, और इसको डायरेक्ट ग्रीन कलर का जो टिक दिख रहा है F6 पर अपने ऊँट को रख देता हूँ दोस्तों। अब मुझे देखना है कि ये कौन सी चाल चलेगा, उसके बाद ही मैं अपने अगली चाल चलूँगा दोस्तों। सॉरी दोस्तों, छींक आ गई थी क्योंकि मैं वीडियो में बोलने की कोई एडिटिंग नहीं करता हूँ, ये लाइव रिकॉर्डिंग है दोस्तों। लाइव जो हो रहा है वही मैं कमेंट्री कर रहा हूँ दोस्तों, वही मैं चाल चल रहा हूँ दोस्तों। अब मुझे देखना है कि ये कौन सी चाल चलेगा, उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चल पाऊँगा दोस्तों। कोई बात नहीं दोस्तों, तो सबसे पहले मैं कैजलिंग कर लेता हूँ दोस्तों। मैंने आपको पहले ही बोला है, कुछ पुराने वीडियो में भी डाला हुआ है, जब हाथी और राजा के बीच में कोई भी चीज़ ना हो, पूरा खाली हो, ब्लैंक हो, और राजा को चेक ना पड़ रही हो कहीं से भी, और रास्ता पूरा खाली हो, तो राजा 2 कदम हाथी की तरफ जाएगा, हाथी अपोजिट साइड में राजा के पास आके लग जाएगा। देखिए इसको कहते हैं कैजलिंग, जैसे कि मैंने कर ली। मेरा राजा E8 से उठकर डायरेक्ट C8 पर आ गया, और हाथी A8 से उठकर D8 पर आ गया, अपोजिट साइड में राजा के बगल में। अब मुझे देखना है कि वो कौन सी चाल चलेगा, उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चल पाऊँगा दोस्तों। कोई बात नहीं दोस्तों, उसने अपनी चाल चल दी है दोस्तों। तो मैं इस वाले जो उसने अपना पैदल चला है, जो ग्रीन कलर का टिक दिख रहा है, मैं अपने पैदल से जो कि D6 पर रखा है, उसको मैं D5 पर रखकर इसके पैदल को मार दूंगा दोस्तों। अब मुझे देखना है कि वो कौन सी चाल चलेगा दोस्तों। वो घोड़े से मेरा पैदल मार सकता है दोस्तों, नहीं मारा उसने दोस्तों, कोई बात नहीं है। तो मैं अब अपना ऊँट बचाऊँगा दोस्तों। मैं अपने ऊँट को 1 कदम पीछे ले लूँगा और E7 पर रख दूँगा दोस्तों। मैंने यही कहा है दोस्तों, बस आपको ये देखना है कि वो कौन सी चाल चल रहा है, उसके बाद ही आप अपनी चाल चलें दोस्तों। अब देखिए मेरा प्रेडिक्शन एकदम सही साबित हुआ, मैंने अपना ऊँट पीछे ले लिया दोस्तों। अब देखिए मैं उसको चेक दूंगा दोस्तों, चेक अभी नहीं पड़ी है दोस्तों, कोई बात नहीं है। तो दोस्तों मैं क्या करूं, मैं उसको चेक दे देता हूं। मैं चेक तो नहीं दूंगा, लेकिन अपने ऊँट को उठाकर ऐसी जगह रख देता हूं दोस्तों जहां से वो अपने घोड़े को ना उठा सके। तो ग्रीन कलर का टिक आपको दिख रहा है, मैं इसको अपने ऊँट को उठाकर C5 पर रख दूंगा दोस्तों। अब घोड़ा उठाएगा तो उसके राजा को चेक लग जाएगी, इसलिए अपने घोड़े का मूव नहीं करा पाएगा दोस्तों। मैं उसको फंसाने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों। देखिए कोई बात नहीं है दोस्तों, उसने ये पैदल आगे चल दिया है, तो मेरा जो ग्रीन कलर टिक दिख रहा है, मैं इस वाले पैदल को अब आगे चल दूंगा दोस्तों। मैंने अपना पैदल A6 से उठाकर A5 पर रख दिया है दोस्तों। कोई बात नहीं दोस्तों, अभी भी उसका घोड़ा हटेगा नहीं दोस्तों। अब मैं दूसरी चाल चलूँगा दोस्तों। तो दूसरी चाल मेरे पास क्या है, मैं अपना जो ग्रीन कलर टिक दिख रहा है, ये पैदल ये उठाकर सीधा आगे बढ़ दूंगा दोस्तों, इसको B4 पर रख दूंगा दोस्तों। अब मुझे देखना है वो कौन सी चाल चलेगा, उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चल पाऊंगा दोस्तों। ओके, उसने राजा को पीछे रख दिया है दोस्तों, कोई बात नहीं है।
तो मैं एक काम करता हूँ, अपने ऊँट से उसके ये वाला घोड़ा जो है इसको मार देता हूँ दोस्तों, तभी गेम सेट होगा दोस्तों। नहीं मारूंगा नहीं दोस्तों, क्योंकि गड़बड़ हो जाएगा। मैं अपने ऊँट को पीछे ले लेता हूँ, क्योंकि हाथी रखा हुआ है मेरे ऊँट के सामने। देखिए दोस्तों, मैं ये बोल रहा था आपको, चाल सोच समझ के चल रही है, मैं समझ गया। पहले राजा रखा था, लेकिन अभी भी वो अपना घोड़ा नहीं हटाएगा, क्योंकि नहीं दोस्तों ये हटा देगा और मेरे पैदल को मार देगा, जिससे कि हाथी उसकी रेंज में आ जाएगा। इसलिए मैं ऊँट से इसके घोड़े को मार दूंगा। देखिए दोस्तों, D4 पर इसका घोड़ा रखा है, मैं उसको अपने ऊँट से मार दूंगा दोस्तों। अब मुझे देखना है कि वो कौन सी चाल चलेगा। अब वो पैदल से ही मारेगा दोस्तों, कोई बात नहीं है। तो मैं अपने पैदल से जो ग्रीन कलर टिक दिख रहा है इसको, जो इसका पैदल A3 पर रखा हुआ है, इसको मार दूंगा दोस्तों। अब मुझे देखना है कि वो कौन सी चाल चलेगा दोस्तों। कोई बात नहीं है, वो चाहे कोई सी भी चाल चले दोस्तों, मैं एक ही चाल चलूँगा। मैं अपने हाथी को उठाकर, जो कि ग्रीन कलर का टिक दिख रहा है, मैं इसको डायरेक्ट उठाकर D5 पर रख दूंगा दोस्तों, क्योंकि वो अपने हाथी से मेरा जो पैदल A2 पर रखा है उसको मारने की कोशिश कर रहा था दोस्तों। अब देखिए अब वो अपना ऊँट रखेगा दोस्तों, अपना ऊँट वो D2 पर रखेगा दोस्तों। जहाँ तक मुझे लग रहा है, नहीं उसने ऊँट नहीं रखा है दोस्तों, गलती कर दी उसने दोस्तों। देखिए दोस्तों, उसने गलती कर दी है, उसने हाथी राजा के पीछे रख दिया दोस्तों। और मैं सिंपली राजा को चेक दूंगा, जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिख रहा है, मैं A6 से उसके राजा को चेक दूंगा। उसको राजा बचाना पड़ेगा दोस्तों, और मैं उसका हाथी मार दूंगा दोस्तों। उसने गलती कर दी है, और हो सकता है वो गेम छोड़ के भाग जाएगा दोस्तों, या फिर पूरा गेम खेलेगा तो अच्छा खिलाड़ी है, गेम छोड़ के भाग गया तो मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है दोस्तों। तो मैंने पहले भी आपसे कहा है कि भाई चेस में आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग होना है। आप रोज़ाना खेलेंगे तो आपकी मेंटल जो है ब्रेन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, आपको एक डिसीजन ले सकते हैं दोस्तों। देखिए उसने गलती कर दी है दोस्तों, और लाइफ में भी डिसीजन लेने में हम लोग गलती ना करें, इसके लिए चेस खेलना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। देखिए उसने गलती कर दी, उसने अपना राजा हटा दिया है और बजे घोड़े के हाथी के सामने रखा था दोस्तों। मैं उसके हाथी को अपने घोड़े से मार दूंगा, जैसा कि मैंने आपको कहा था। ग्रीन कलर का टिक दिख रहा है, देखिए मैंने उसका हाथी अपने जो भी है ऊँट से मार दिया है दोस्तों। अब वो मेरा पैदल भी नहीं मार पाएगा दोस्तों, कोई बात नहीं दोस्तों। देखिए दोस्तों, उसने दोबारा छोटी सी गलती करी है, लेकिन ये गलती से कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं दोस्तों। तो मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, इस जो उसने पैदल आगे बढ़ा है इसको मार के मैं इसको चेक दे देता हूँ दोस्तों। ग्रीन कलर का टिक आपको दिख रहा है, मेरा जो पैदल A5 पर है उसको मैं A4 पर रखकर इसको चेक दे दूँगा दोस्तों। अब मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेगा दोस्तों। ये राजा से मेरे पैदल को मारेगा, वेरी गुड। अब दोस्तों क्या है, वो हाथी को डायरेक्ट नीचे रख सकता है दोस्तों मेरे राजा के पास। ग्रीन कलर टिक यहाँ पर आपको दिख रहा है, A8 से रख के चेक दे सकता है। इसलिए सबसे पहले मैं अपने राजा को हटाऊंगा यहाँ से। तो मैं अपने राजा को ग्रीन कलर का जो टिक दिख रहा है D7 पर रख दूंगा दोस्तों, जिससे कि मुझे चेक ना लगे। अब मुझे देखना है कि वो कौन सी चाल चलेगा दोस्तों, उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चल सकता हूँ। अब सबसे पहले तो मैं उसके राजा को चेक दूंगा दोस्तों। देखिए सीधी बात तो यही है, मैं उसके राजा को ही चेक देने वाला हूँ दोस्तों। उसके बाद ही मैं कुछ नई चाल चलूँगा दोस्तों। ओके कोई बात नहीं है। अब मैं उसके राजा को चेक दे देता हूँ दोस्तों, जो कि अपने हाथी से ग्रीन कलर टिक दिख रहा है। मैं उसको B8 पर रखकर उसके राजा को चेक दे दूँगा। अब मुझे देखना है ये कहाँ चलेगा दोस्तों, उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चलूँगा। ओके दोस्तों कोई बात नहीं है। अब मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, कौन सा काम करूँ वही मुझे सोचना है। और दोस्तों मैं कौन सा काम करूँ, हाँ ठीक है, जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिख रहा है, मैं ऊँट से जो उसका पैदल H3 पर रखा है मैं उसको मार दूंगा दोस्तों। अब मुझे देखना है वो कौन सी चाल चलेगा, उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चलूँगा दोस्तों। मैंने उसको कमज़ोर तो कर दिया है, लेकिन अभी पूरी तरह से मारा नहीं दोस्तों। उसको पूरी तरह से मारने के लिए मुझे कुछ अलग करना पड़ेगा दोस्तों। देखिए अभी वो गेम में बना हुआ है दोस्तों, तो मुझे देखना है कि मैं उसको कैसे हरा सकूँ दोस्तों। अभी देखिए ये टाइमर भी इसमें चलता रहता है, उसके 41 सेकंड बचे हुए। अगर 41 सेकंड तक वो नहीं चला तो वो हार जाएगा दोस्तों। उसने अपनी चाल चल दी है दोस्तों। अब मुझे सोचना है कि मैं कौन सी चाल चलूँ दोस्तों। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने ये वाले हाथी जो कि ग्रीन कलर का टिक आपको दिख रहा है, यहाँ से इसको निकाल के लाता हूँ, वो वाइट वाले पर रख देता हूँ, मतलब कि B5 पर रख देता हूँ, जिससे हाथी का डबल जोर हो जाएगा दोस्तों। अब मुझे देखना ये कौन सी चाल चलेगा, उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चलूँगा दोस्तों। अब मुझे इसकी चाल का इंतज़ार है दोस्तों, तभी मैं अपनी अगली चाल चल सकता हूँ। अब मुझे देखना है इस गेम का रिजल्ट क्या होगा दोस्तों। इसके पॉइंट मुझसे ज़्यादा है। देखिए मैं चेस के गेम में भारत को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ दोस्तों। मैंने इस टूर्नामेंट का नाम खुद ही रख दिया है इंडियन बुडापेस्ट टूर्नामेंट। अब मुझे यही देखना है कि ये कौन सी चाल चलेगा, उसके बाद ही मैं अपने अगली चाल चल सकता हूँ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मैं ये हाथी को एक कदम पीछे लेके आ जाता हूँ दोस्तों। पीछे कुछ फ़ायदा होगा, कुछ फ़ायदा नहीं होगा दोस्तों। तो एक काम करता हूँ, चेक भी नहीं दे पाऊँगा मैं इसको दोस्तों। तो मैं अपने घोड़े ऊँट को जो वाइट कलर का टिक दिख रहा है, मैं इसको F5 पर रख लेता हूँ दोस्तों। देखिए चाल बनाने के लिए मुझे सब कुछ करना पड़ेगा दोस्तों, उसके बाद ही मैं चाल बना सकता हूँ।
अब मैंने उसको F5 पर रख लिया है दोस्तों। अब मुझे ये सोचना है ये कौन सी चाल चलेगा, उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चलूँगा दोस्तों। अब देखिए सबसे पहली बात ये है कि ये कौन सी चाल चलेगा दोस्तों, उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चल सकता हूँ। तो एक काम करता हूँ मैं दोस्तों, अपनी मुझे अब चाल बनानी पड़ेगी, इसको घेरना पड़ेगा। तो देखिए उसके भी 36 सेकंड बचे हैं दोस्तों, वो सोच रहा है कौन सी चाल चलें। आपको भी ये सोचना, कोई बात नहीं। देखिए दोस्तों उसने दोबारा गलती कर दी है, उसने हाथी मेरे 2 हाथियों के सामने रख दिया, तो उसको मार कर मैं चेक दे दूँगा दोस्तों। देखिए मेरा जो हाथी B5 पर रखा था, मैंने उसको उठाकर सीधा B3 पर रखकर उसके हाथी को मार के चेक दे दिया। देखिए दोस्तों उसने गलती कर दी है, अब वो गेम ये हार जाएगा दोस्तों, उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती दोस्तों। अब हो सकता है वो डिप्रेस हो गया होगा तो खुद ही चाल नहीं चलेगा दोस्तों। मैंने पहले भी कहा है चेस में आपको डिप्रेस नहीं होना है, लास्ट समय तक खेलना है दोस्तों। अब मुझे देखना है वो कौन सी चाल चलेगा। मुझे तो नहीं लगता वो कोई चाल चलेगा, क्योंकि मुझे लग रहा है वो डिप्रेस हो गया होगा। चेस एक गेम ऐसा है दोस्तों, आज जब आप बड़े खिलाड़ी के साथ खेलते हैं तो आप नई नई चालें सीखते हैं दोस्तों। देखिए मुझे तो साथ में कमेंट्री भी करनी पड़ रही है दोस्तों। अच्छा दोस्तों एक बात बताइए दोस्तों, मैं इतने दिनों से वीडियो डाल रहा हूँ लेकिन पता नहीं क्यों सब्सक्राइबर मेरे नहीं बढ़ रहे हैं। मुझे फेमस नहीं होना है दोस्तों। देखिए मैं अब फेमस होना होता तो मैं अपना चेहरा डालता दोस्तों, मैंने अपना फेस नहीं डाला है दोस्तों। मैं सिर्फ चेस गेम को भारत में फेमस करना चाहता हूँ, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर पॉसिबल हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। पॉसिबल हो तो, अगर कोई दिक्कत हो तो मत कीजिए भैया, आपकी मर्जी है, लेकिन रिक्वेस्ट तो मैं कर ही सकता हूँ। तो दोस्तों इसके 2 सेकंड बचे हैं दोस्तों, अब ये हार जाएगा दोस्तों, इसलिए डिप्रेस होकर जा रहा है दोस्तों। मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है भाई कि चेस को गेम में भारत में फेमस करने के लिए अगर आप हेल्प कर सकते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद आपका अपना। आई एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग भारत एट इंटरनेशनल लेवल इन इंडियन बुडापेस्ट टूर्नामेंट। थैंक यू।